Good morning students. Welcome back again in online class. Today I'm going to explain same lesson concept of cost part 2. This is second video. In first video we have already discussed about the introduction about the cost. In previous video we discussed about explicit cost, implicit cost, opportunity cost, short period theory, short period, long period, fixed cost and variable cost. Today I'm going to continue same topic with सेम लेसन विद डिफरेंट टॉपिक। तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, शॉर्ट रन कॉस्ट थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट पीरियड क्या होता है? शॉर्ट पीरियड इज पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। हमने शॉर्ट पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट पीरियड के टू कंपोनेंट्स हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब इन्हीं फैक्टर के हिसाब से हम इस थ्योरी को एक्सपैंड करेंगे, दैट इज ए शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ कॉस्ट। शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ कॉस्ट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था समझाने के लिए, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट। जैसा कि हमने पहले यहाँ डिस्कस किया था कि शॉर्ट पीरियड क्या होता है, जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरह की कॉस्ट होती हैं। तो जब हम इस थ्योरी को एक्सपैंड करेंगे तो टोटल कॉस्ट के आगे दो पार्ट्स बन जाएंगे, दैट इज ए टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरह से एवरेज कॉस्ट के दो पार्ट्स बन जाएंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और लेकिन मार्जिन कॉस्ट का सब पार्ट कोई नहीं बनता, बिकॉज मार्जिन कॉस्ट इज ऑलरेडी नोन एज ए वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने आज इसी टॉपिक को एक्सपैंड करना। टुडे आई एम गोइंग टू टीच टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ मीनिंग, table and diagrams. When we discuss total cost, TFC and variable cost, we also discuss what is the relationship between TFC and TVC. And also when we discuss about the average fixed cost and variable cost, we will also discuss relationship between AFC and AVC. ये different कर्व किस तरह के हैं, इनकी शेप्स कैसे बनती हैं, इसकी शेप ऐसी क्यों बनती हैं, क्या रीजंस होते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर हम कंटिन्यूस करने जा रहे हैं। नाउ जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को शॉर्ट पीरियड में टू कंसेप्ट की फॉर्म में फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हो या सिंपल फिक्स कॉस्ट कह सकते हो, और दूसरा पार्ट वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या आती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स फैक्टर्स के ऊपर आती है। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? जिनकी फिक्स फैक्टर जैसे लैंड वगैरह जिनको हम शॉर्ट पीरियड में इंक्रीज नहीं कर सकते, ये वो खर्चे हैं, ये वो कॉस्ट हैं जिनको हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बिगिनिंग होती है प्रोडक्शन प्रोसेस की स्टार्टिंग में होती है, स्टार्टिंग से पहले होती है। आउटपुट प्रोड्यूस होने से पहले जो भी आप बिल्डिंग को रेंट पे लेते हो, जो भी आप फर्नीचर के पैसा खर्च करते हो, जो भी आप रेनोवेशन के पैसा खर्च करते हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। सिंपली टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टोटल फिक्स कॉस्ट का मीनिंग बेटा जैसे फिक्स कॉस्ट का मीनिंग था, सेम मीनिंग टोटल फिक्स कॉस्ट का है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टोटल फिक्स कॉस्ट कह लो या फिक्स कॉस्ट कह लो, इट इज़ दैट कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर्ड ऑन द एम्प्लॉयर फिक्स इनपुट्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वही कॉस्ट है जो हम फिक्स फैक्टर्स को बाय करने के लिए या उनके ऊपर खर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। तो मैंने एक टेबल लिया, इस टेबल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट को मैंने 0 से लेकर 8 तक लिया, और टोटल फिक्स कॉस्ट को मैंने इन दी फॉर्म ऑफ रुपीज़। तो मान लो 10 रुपीज़ के हिसाब से आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ की आउटपुट स्टार्ट करते हो, आउटपुट स्टार्ट करना चाहते हो, उससे पहले आपने बिल्डिंग को रेंट पे लिया, ओके। अगर आप आउटपुट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्डिंग पहले रेंट पे लोगे, तो जब आउटपुट नहीं है, जब प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तब भी हमारा खर्चा 10 रुपीज़। मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। अब पर डे के हिसाब से या एक ही वीक के अंदर 8 यूनिट बना लेते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रेंट इंक्रीज हो जाएगा। रेंट इज़ फिक्स्ड, रेंट इज़ फिक्स, इट इज़ टोटल कॉस्ट इज़ फिक्स। तो जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर या फिक्स कॉस्ट, फिक्स फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चा आता है उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फर्म आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द साइज ऑफ आउटपुट। हमने पिछले टॉपिक के अंदर ये क्लियर किया था कि फिक्स कॉस्ट क्या है, जो आउटपुट के चेंज होने पर चेंज नहीं होती, इट इज़ कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। ये टेबल क्या शो करा है? This table indicate that fixed costs remain constant at all the level of output. When output is 0,
यूनिट्स फिक्स कॉस्ट इज 10 व्हेन आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। आउटपुट आपका टेबल को देखो 1 से लेकर 8 तक अगर इंक्रीज होता है, अगर टेबल के अंदर चेंजेस आता है 1 से लेकर 8 तक, तो आउट तुम्हारा फिक्स कॉस्ट तब भी 10 रहता है। तो इस केस के अंदर जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा कॉन्स्ट रहती है। अगर बेटा हम इसी टेबल का यूज़ करके डायग्राम प्लॉट करें तो वी विल गेट सच ए शेप। हमें इस डायग्राम की इस तरह की शेप हमारे पास आती है। जब हमारे पास 1 आउटपुट था तब भी 10 यूनिट्स का हमारा खर्चा था। अगर आपने 2 यूनिट बनाया तब भी आपका खर्चा उतना, 3 यूनिट्स बनाए तब भी आपका खर्चा इतना, अगर आप 8 यूनिट बनाते हो तब भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट वैसी की वैसी रहती है। और जब सारे पॉइंट्स को मिला देते हो तो यू विल गेट अ कर्व दैट इज अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इस केस के अंदर अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, 1 पे 10 को, 2 पे 10 को, 3 पे 10 को, 4 पे 10 को, 5 पे 10 को, तो वी विल गेट अ कर्व जिसको हम स्ट्रेट लाइन करोगे, दैट इज अ टोटल फिक्स कर्व। ये हमेशा स्टेल है। ये टोटल फिक्स कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अगर किसी फर्म की आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो स्टार्टिंग में जो भी खर्चा आएगा फिक्स फैक्टर के ऊपर, उसको हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। वी कैन शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये कांस्टेंट है बेटा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के। आउटपुट 0 थी तब भी बेटा ये 10 थी। अगर आउटपुट 0 से 8 होगी तब भी ये 10 है। दिस इज नोन एज ए फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है? ये स्ट्रेट लाइन होती है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। हियर जो हमने डायग्राम बनाया उसके बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज a horizontal straight line parallel to y axis. It shows TFC is constant at all the level of output. It is 10 even when output is 0. जो टोटल फिक्स कॉस्ट की शेप की बात करते हैं, अगर डायग्राम की शेप की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस है। ये इसलिए ऐसी बनी है क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। दैट इज गिवन इन द टेबल, दैट इज 10 रुपीज इवन व्हेन आउटपुट इज 0, आउटपुट इज मैक्सिमम दैट इज 8, आउटपुट इज मिनिमम दैट इज 1। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। देन बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज विच आर रिलेटेड टू यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो खर्चे हैं जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर आते हैं। जैसे हम प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो जितना भी खर्चा हमारा रॉ मटेरियल के ऊपर आता है, जो हमारा खर्चा रॉ मटेरियल के ऊपर आता है, कैजुअल वर्कर के ऊपर आता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर आता है, उस खर्चे को बेटा हम वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं। तो जैसे से आउटपुट इंक्रीज होगी, एज आउटपुट इंक्रीज cost increase, as output decrease cost decrease. if output is 0 variable cost is 0। तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट है ये पूरी तरह से हमारा आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट तभी स्टार्ट होती है जैसे प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हमने आउटपुट करनी शुरू कर दी, हमने एक एक करके गुड्स को बनाना शुरू कर दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पर इम्पोज होनी शुरू हो जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटली और डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आउटपुट। अगर आउटपुट 0 है तो ये कॉस्ट 0 है। अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है। अगर बेटा आउटपुट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ये वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाती है। वी कैन एक्सप्लेन सेम कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। नाउ बच्चे टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज वी नो रिलेटेड टू यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल कॉस्ट का एक टेबल बनाया। सेम मैंने उसी तरह से यूनिट ऑफ आउटपुट 0 से 8 तक लिए हैं। लेकिन कॉस्ट देखो, जब प्रोडक्शन 0 थी तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0। हमने एक प्रोडक्ट को बनाया, एक गुड को बनाया, हमारा खर्चा 10 रुपीज़ आ गया। देन 2 बनाए, देन 18, देन 3 बनाए 28, 24, देन 4 पे 28। ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। शुरू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेशो से। ओके, शुरू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मीन यहाँ पर पहले बेटा 8 प्लस हो रहा है, 8 इंक्रीज हुआ है, देन बेटा यहाँ पर 6 इंक्रीज हो रहा है। अब इनकी रेशो डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। लेकिन उसके बाद ये जैसे से ये इंक्रीज हो, जैसे इसमें टर्न आता है, चेंज आता है, तो ये उसके बाद इसमें रेशो धीरे धीरे इंक्रीजिंग रेट पे होनी शुरू हो जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट इनमें चेंज आता है शुरू में डिमिनिशिंग रेट के ऊपर, और अगर आप एंड तक चेक करो इसमें मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8 का चेंज आ रहा है। तो जो चेंजेस हैं वो वेरिएबल कॉस्ट को शो करते हैं। शुरू में डिमिनिशिंग होती है, देन बेटा एट इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती है। अगर बेटा आप इनको कैलकुलेट करके भी देखो तो हमारे पास शुरू में इनमें चेंज आया 28 से 32 4 प्लस हुए हैं, देन 32 से 38 6 प्लस हुए हैं, 38 से 46 12 प्लस हुए हैं, देन 46 से 62। तो यो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है बिगिनिंग में
इंक्रीज तो हो रही है, दोनों केसेस में इंक्रीज हुई है, रिटर्न इंक्रीज, इंक्रीज यहाँ भी बेटा, इंक्रीज यहाँ भी, दोनों केसेस में इंक्रीज हो रही है, लेकिन शुरू में इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है जैसे आप लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करते हो। ओके, नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर हमने क्या देखा, हेयर टीवीसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, टीवीसी इंक्रीज हो रहा, आउटपुट इंक्रीज होने से इट इज़ 10 रुपीज़, इट इज़ 10 रुपीज़ व्हेन आउटपुट इज़ 1। ये शुरू में 0 थी, जब आउटपुट 1 हो गया 10 होगी, लेकिन जब ये 62 रुपीज़ हो गया उस समय यूनिट ऑफ आउटपुट बन गया, दैट इज़ 8। ये शो कर रहा है कि हमारा टेबल बता रहा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। टीवीसी इंक्रीज होती है इन द बिगिनिंग एट डिमिनिशिंग रेट और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है, देन टीवीसी आल्सो कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट इंक्रीजिंग रेट। व्हेन वी प्लॉट द डायग्राम, बेटा जब हम डायग्राम प्लॉट करते हैं, लुक एट हियर, हम डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे, जो टेबल हमारे पास हमने लिया है दैट इज़ अ हाइपोथेटिकल टेबल, अपनी मर्जी से बनाया, हमने याद किया। अगर उसको प्लॉट करते हैं तो पहला पॉइंट 0, देन 1 पे बेटा 10, देन 18 एट 2, देन बच्चे हमारे पास 24 एट 3। मैंने इस डायग्राम को प्लॉट किया है, पॉइंट लगाए, देन बच्चे हमारे पास 4 पे 28, देन बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ के हिसाब से जो टीवीसी है वो चेंज हो रही है 0 से लेकर 70 तक। तो इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ थी, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46। तो मैंने टीवीसी को आउटपुट के साथ कंपाइल करके ड्रॉ किया। जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जितने पॉइंट हमारे पास आएंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया 0, देन 10 पे 10, ओके, इस तरह जितने पॉइंट हमारे पास बेटा आते हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को सिर्फ पॉइंट्स को मिला लेते हैं, वी विल गेट अ कर्व। लेकिन कर्व के अंदर क्या, शुरू में कर्व यहाँ तक ए तक इंक्रीज होता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद इसमें एक शेप में चेंज आता है, ये फिर आगे इंक्रीज होना चाहिए। तो ओ से लेकर ए तक टीवीसी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट तक, लेकिन ए से लेकर बी तक, आगे अगला पॉइंट हम बी को कंटिन्यूस करते हैं, ए से लेकर बी तक हमारा टीवीसी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के ऊपर। इसका मतलब है टीवीसी कर्व इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ जाता है, इसकी शेप अपवर्ड स्लोपिंग की होती है, इसकी शेप अपवर्ड स्लोपिंग की होती है, पर इनकी रेशो में चेंज आता है। शुरू में डिमिनिशिंग रेट के ऊपर इंक्रीज होगा, देन बेटा इंक्रीजिंग रेट के ऊपर इंक्रीज, तो टीवीसी इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। ना बेटा हमने अभी डिस्कस किया टीएफसी एंड टीवीसी। ना अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो हमने हेडिंग क्या डाला था, टीसी इज डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, टीएफसी एंड टीवीसी। तो रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड टीएफसी एंड टीवीसी, देखो टीसी इन दोनों को मिलाकर बनता है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं। अगर बच्चे आपने टीएफसी निकालना हो तो टीसी में से टीवीसी माइनस कर दोगे, अगर बच्चे आपने टीवीसी निकालना है तो टीसी में से टीएफसी माइनस कर दोगे। इसका मतलब इन तीनों में कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो मैंने बेटा उसी टेबल को, जिसको मैंने पहले एफसी से एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने वीसी से एक्सप्लेन किया था, अब मैंने उसी टेबल को टीसी के साथ कंपाइल कर दिया। देखो फॉर्मूला क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टीसी आता है। तो हमारे पास पहला टेबल था 0 से 10 तक, मैंने आउटपुट लिए, फिक्स कॉस्ट 10 तक आ गई, वेरिएबल कॉस्ट बेटा 60 तक। अगर इन दोनों को प्लस करते हो, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 10 प्लस 24 34, तो हमारे पास टीसी का टेबल बन जाता है। टीसी कर्व देखो, अब ध्यान से देखो, टीसी की वैल्यूज हमेशा टीवीसी और टीसी से ज़्यादा है। एक स्टेज आती है शुरू में टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज 0। इसका मतलब जब भी आप कभी न्यूमेरिकल निकालते हो या डायग्राम ड्रॉ करते हो तो टीसी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा टीसी के अंदर एक पार्ट तो रहेगा, दैट इज टीएफसी। ओके, अगर हम इस डायग्राम टेबल को एक्सप्लेन करते हैं तो हम इस टेबल के अंदर हम क्या फाउंड करते हैं, टीसी इज फाउंड एज ए सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। विद इंक्रीज इन आउटपुट टीसी इज आल्सो इंक्रीजिंग, विद व्हेन आउटपुट इज 0 टीसी इज 10। कहते हैं ये बात तो कन्फर्म्ड है, टीसी भी इंक्रीज होता है जब आउटपुट इंक्रीज होती है। लेकिन एक बात और क्लियर करते हैं, जब आउटपुट 0 था तब भी टीसी 10 था, बिकॉज टीएफसी इज 10, दैट इज कांस्टेंट एट द ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, इवन देन वेरिएबल कॉस्ट इज 0। आउटपुट इंक्रीज होकर 8 यूनिट हो गया, टीसी गोज अप होकर इंक्रीज होकर 72 हो गया, बिकॉज वी कैलकुलेट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ये टेबल यही रिफ्लेक्ट करता है, टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है,
वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट जीरो होता है तो जीरो होती है और धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है। शुरू में डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होती है, फिर बेटा इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होना शुरू होती है। लेकिन जो टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट है वो कहता है वो शुरू में हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा चाहे वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो। तो TC इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन मैक्सिमम केसेस मोर देन TFC एंड TVC। अब कंसेप्ट आता है कि क्या हम इसका डायग्राम भी रिलेशनशिप की शेप में, जैसे मैंने टेबल एक्सप्लेन किया उस तरह से डायग्राम भी प्लॉट कर सकते। यस वी कैन प्लॉट। तो बेटा मैंने उसी टेबल को फॉलो करते हुए डायग्राम्स को प्लॉट किया है। ये हमारे पास डायग्राम बनता है TFC और TVC का। ये हमारे पास मैंने डायग्राम प्लॉट किया, मेरे पास वैल्यूज थी। शुरू में मैंने TFC बनाया ब्लू कलर से, देन बेटा 1 पे पॉइंट, 2 पे 10, 3 पे 10, ये हमारे पास TFC कर्व बन गया। जैसे मैंने वेरिएबल कर्व प्लॉट किया था वैसे मैंने वेरिएबल कर्व प्लॉट किया ब्राउन कलर से, और ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर दैट इज़ मैंने टोटल कॉस्ट को प्लॉट किया। जब इन डायग्राम को प्लॉट करते हैं तो इन डायग्राम्स को ध्यान में देखो, TC और TVC के अंदर गैप सेम है। ओके, TC और TVC में गैप सेम है और दोनों की शेप कैसी है। TC जो हमारे पास है TC एंड TVC इनवर्सली S की तरह है, TFC स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस है। तो जो हमारे पास TFC कर्व है वो पैरेलल, जैसे हमने पहले कहा था हॉरिजॉन्टल पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू Y एक्सिस, ओके, और X एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन जो हमारे पास TVC और TC कर्व है वो उसी फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन इनकी शेप का नाम क्या है, ये इन्वर्स S की तरह लगती हैं। आप ध्यान से इस शेप को देखना, ये हमारे पास उल्टे S की तरह नजर आती है। लेकिन इन दोनों कर्व के अंदर गैप सेम है। गैप का रीजन क्या आता है, हियर TC and TC is equal to TFC plus TVC. TFC as we know constant all the level of output, और TVC as we know increase output increase. TC is parallel to TVC. It is the difference जो हमारे पास जो TC हमेशा TVC के पैरेलल क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर गैप क्या होता है, दैट इज TFC। अगर आप TC माइनस TVC करो, अगर TC में से TVC माइनस कर दो बेटा, आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है। Total fixed cost, variable cost remain parallel to each other, never intersect each other because gap is TFC. And एक चीज़ और देखने वाली है, TC और TFC करो स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। TC और TFC एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं बिकॉज इवन आउटपुट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, बट नेवर TFC और TC, और अबव द ओरिजिन पॉइंट बिकॉज TC नेवर जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आया TC is equal to TFC plus VC. TC is equal to TFC if variable cost is, अगर variable cost ज़ीरो है तब भी TC कभी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक पोर्शन आता है दैट इज़ नोन एज TFC। तो हमने आज टॉपिक के अंदर डिस्कस किया TC, TFC और TVC में क्या रिलेशनशिप है, इनके डायग्राम्स, इनके टेबल्स को हमने डिस्कस किया, और रिजल्ट क्या निकला, TFC हमारा X एक्सिस की तरफ जाता है, पैरेलल जाता है। TC और TVC की शेप इन्वर्स S की तरह होती है। TC और TVC आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते और इनमें गैप हमेशा सिमिलर रहता है बिकॉज द गैप इज FC TC माइनस TVC दैट इज TFC। तो हमने आज इस टॉपिक को डिस्कस किया, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड TFC। दिस इज फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट।